श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 2 श्लोक 16। नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तः त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। अनित्य शरीर का चिरस्थायित्व नहीं है और शाश्वत आत्मा का कभी अंत नहीं होता है। तत्वदर्शियों द्वारा भी इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन करने के पश्चात निकाले गए निष्कर्ष के आधार पर इसकी पुष्टि की गई है। श्वेताश्वतरोपनिषद के अनुसार संसार में 3 तत्वों का अस्तित्व है। भूता भोग्यम परेतारम चमत्वा सर्वम प्रोक्तम त्रिविधम ब्रह्ममेतत्। श्वेताश्वतरोपनिषद 1:12। क्षरम प्रधानम अमृताक्षरम हरः क्षरात्मानावीशते देवः एकः। श्वेताश्वतरोपनिषद 1:10। संयुक्तमेतत् क्षरम अक्षरम च व्यताव्यक्तम भरते विश्वमीशः। श्वेताश्वतरोपनिषद 1:8। ये सभी वेद मंत्र बताते हैं कि भगवान, जीवात्मा और माया तीनों नित्य तत्व हैं। एक भगवान नित्य हैं, इसलिए वे सत शाश्वत तत्व हैं। वेदों में भगवान को सत चित आनंद, नित्य सर्वज्ञ आनंद का महासागर कहा गया है। 2 आत्मा अनश्वर है और इसलिए सत है। शरीर का एक दिन नाश होगा, इसलिए इसे असत अस्थाई कहा गया है। आत्मा भी सच्चित आनंद है, किंतु अणु रूप में है, अतः आत्मा अणु सत, अणु चित और अणु आनंदमय है। 3 माया तत्व जिससे संसार निर्मित है, नित्य या सत है। फिर भी सभी भौतिक पदार्थ जिन्हें हम अपने आसपास देखते हैं का सीमित अस्तित्व है तथा इन सब का समय के साथ विनाश हो जाता है, इसलिए इन्हें असत या अस्थाई की श्रेणी में रख सकते हैं। इस प्रकार संसार ही असत है क्योंकि इसका अस्तित्व केवल माया तत्व के कारण है जो कि सत है। जब हम संसार को असत कहते हैं तब इसे मिथ्या कहने की भूल नहीं करनी चाहिए। असत का अर्थ मिथ्या अर्थात अस्तित्वहीन नहीं है। कुछ तत्वदर्शी ये दावा करते हैं कि संसार मिथ्या है। वे दृढ़ता से कहते हैं कि ये केवल हमारी अज्ञानता है कि हम संसार का अनुभव करते हैं, और एक बार जब हम ब्रह्म ज्ञान में स्थित हो जाते हैं तब संसार के अस्तित्व का अनुभव समाप्त हो जाता है। यदि ये सत्य होता तब फिर इसके पश्चात भागवत प्राप्त संतों के लिए संसार नहीं रहना चाहिए, क्योंकि उनकी अज्ञानता नष्ट हो चुकी होती और उनके लिए संसार का अस्तित्व समाप्त हो गया होता। ऐसी स्थिति में ब्रह्म ज्ञान की अवस्था प्राप्त करने के पश्चात ऐसे संत धार्मिक ग्रंथों की रचना कैसे करते, और धार्मिक ग्रंथों की रचना करने के लिए उन्हें कागज और कलम कहाँ से मिलती? सत्य ये है कि ब्रह्मज्ञानी भी संसार की वस्तुओं का प्रयोग कर ये सिद्ध करते हैं कि संसार का अस्तित्व उनके लिए भी है। इसके अतिरिक्त ब्रह्मज्ञानी को अपने शरीर के पोषण हेतु भोजन की आवश्यकता भी होती है। वैदिक ग्रंथों में इस प्रकार से वर्णन किया गया है, पैश्वादभिश्च अविशेषतः, अर्थात ब्रह्मज्ञानी संतों को भी वैसे ही भूख लगती है जैसे कि पशुओं को। यदि इनके लिए संसार का कोई अस्तित्व नहीं है तब उन्हें कैसे और क्यों भोजन ग्रहण करने की आवश्यकता पड़ती है? इसके अतिरिक्त तैत्तिरीयोपनिषद ये अवगत कराता है कि भगवान सर्वव्यापक हैं। सो अकाम्यता बहुस्यांग प्रजालयेति स तपो अतपता स तपम तप्त्वा इदं सर्वम असृजत यदिदं किंचा तत्सृष्ट्वा तदेवान् प्रविशत तदनु प्रविश्य सच्च त्यच्चा भवत् निरूतं च अनिरूतं च निलयनं च अनिलयनं च विज्ञानं च अविज्ञानं च सत्यं च अनृतं च सत्यम् अभवत् यदिदं किंचा तत्सत्यमित्याचक्षते तदप्येष श्लोको भवति। तैत्तिरीयोपनिषद 2:6-4। यह वैदिक मंत्र ये बताता है कि भगवान केवल सृष्टि का सृजन नहीं करते बल्कि वे स्वयं प्रत्येक अणु में व्याप्त हो जाते हैं। इसलिए यदि भगवान इस संसार में सर्वव्यापक हैं तब फिर संसार का अस्तित्व क्यों नहीं हो सकता? इस प्रकार संसार को मिथ्या कहना और संसार में भगवान को सर्वव्यापक कहने के तथ्य का विरोधाभास है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ये व्याख्या करते हैं कि संसार का अस्तित्व है किंतु ये नश्वर है, इसलिए वे इसे असत या अस्थाई कहते हैं। उन्होंने संसार को मिथ्या या अस्तित्वहीन नहीं कहा है।